आखिर वही हो रहा है जिसका गरीब जनता को डर था। दिल्ली के वजीरपुर और सरोजनी नगर एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी बुलडोजर कार्रवाई से गरीब जनता बेहद ही नाराज नजर आ रही है। उस जनता का सरकार से बस इतना सवाल है कि हम आपके साथ हैं, चलाओ बुलडोजर, लेकिन हमारा आशियाना उजाड़ने से पहले कोई रहने का ठिकाना तो बता दो। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जिनको घर से बेघर कर दिया गया है, आज वो हर इंसान ये सवाल पूछ रहा है कि वोट भाजपा को देना क्या पाप था, जो हमें रोड पर इतनी धूप में चिलचिलाती गर्मी में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, या फिर चुनाव के वक्त जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो वो दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त कर देगी, ठीक वैसा ही हो रहा है। बीजेपी पर झुग्गी वासियों के कल्याण की बजाय भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता देने के आरोप जो केजरीवाल ने लगाए थे, क्या वो सच है? क्या ये सच है कि भाजपा वाले पहले आपके वोट चाहते हैं और फिर चुनाव के बाद आपकी जमीन? कहां गई वो योजना जिसमें भाजपा चुनाव के दौरान लगातार ये प्रचार कर रही थी कि जहां झुग्गी वहां मकान? और अब दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई है, भाजपा की रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम अब बन चुकी हैं, तो क्या हुआ उस योजना का, ये हर इंसान जानना चाहता है। और अब जनता का हाल जाने बिना बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हो रही है। इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? आपको बता दें कि दिल्ली में बुलडोजर चलाकर कई मकान अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं और भी कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिससे अफरा तफरी का माहौल इस वक्त राजधानी दिल्ली में मचा हुआ है। इस दौरान भारी पुलिस बल फोर्स तैनात किया गया है और अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, सामान घरों से निकाल कर फेंके जा रहे हैं और कुछ के तो सामान घरों में ही है और घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और लोगों का कहना है कि हमें जानकारी तक नहीं दी गई कि आज बुलडोजर चलना है। वही एक दिन पहले ही आपको बता दें कि रविवार को जब दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया है। दिल्ली में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप अब लगाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा भाजपा सरकार गरीबों की छत छीन रही है, रोजगार तबाह कर रही है, मकान तो दिए नहीं, जो थे वो भी तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है और ये नीतियां लोगों को भीख मांगने पर अब मजबूर कर देंगी। ये जवाब जनता जानना चाहती है, लेकिन ये जवाब में सिर्फ खामोशी है और बुलडोजर लगातार कार्रवाई करके सब कुछ ध्वस्त कर रहा है। मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर गलत बटन दबा दिया हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। एक दिन एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, बोला केजरीवाल जी हार गए तो क्या करोगे? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं हार गया तो तू क्या करेगा? तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरे बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा, तेरे घर की बिजली चली जाएगी। मैं हार गया तो तेरे घर के अंदर बिजली का 5-5 हजार रुपए महीने का बिल आएगा, इलाज कहां कराएगा? मोहल्ला क्लिनिक में कोई गया है? कोई? कैसे हैं मोहल्ला क्लिनिक? अच्छे हैं? इलाज होता है अच्छा? डॉक्टर ठीक इलाज करता है? पैसे तो नहीं लगते? टेस्ट फ्री होते हैं? दवाइयां फ्री मिलती है? बीजेपी वाले कह रहे हैं अगर उनकी सरकार बन गई तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ना? और खुलने चाहिए। मनोज त्यागी को एमएलए बना दो, इसकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं, हर वार्ड में 5-5 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। और अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। यहां पे इतनी सारी मेरी मां बहनें आई हुई हैं, बसों में कौन कौन चलता है? पैसे तो नहीं लगते बहन जी, फ्री होती है, कंडक्टर पैसे तो नहीं लेता। बीजेपी वाले कह रहे हैं फ्री बस यात्रा बंद होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद होनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए? गलत बटन मत दबा देना।
नहीं तो बंद हो जाएगी। फ्री बस यात्रा भी बंद हो जाएगी, सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी के बिल फ्री आया करते थे, 0 आते थे। फिर इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया षड्यंत्र करके, और मैं जब जेल से बाहर आया, मैं जब जनता में घूम रहा हूं, तो पता चल रहा है कईयों के इन्होंने ऊट पटांग बेकार के बिल बना के भेजे हुए हैं, किसी के 10,000 के, किसी के 50,000 के। किस किस का गलत बिल आया, हाथ खड़े करो। भरने की जरूरत नहीं है, मत भरना। सरकार बनने के बाद सारे गलत बिल माफ करा दूंगा, 0 करा दूंगा सबके। और सरकार बनने के बाद सबसे पहले महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपए हर महीने डलवाने का काम करेंगे। जिन जिन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ महिलाओं का, वो भी चिंता मत करना, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। आप सब लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जितने मेरे बुजुर्ग भाई हैं, बुजुर्ग हैं मेरे पिता समान, बुजुर्गों को चिंता रहती है कि बीमार पड़ गए तो क्या होगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपका बेटा जिंदा है, चिंता क्यों करते हो? आपका बेस्ट इलाज कराऊंगा, चाहे सरकारी अस्पताल में कराना पड़े चाहे प्राइवेट में, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन हैं? स्टूडेंट्स, जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री किया है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% किराया कंसेशन के ऊपर हम उनको पास देंगे। किराएदार कौन कौन है? हम दिल्ली में मुफ्त बिजली देते हैं, मुफ्त पानी देते हैं, लेकिन मेरे को पता चला कई किराएदारों तक ये सुविधा नहीं पहुंच रही। मैंने पूरी स्कीम और सिस्टम बनाया है, चुनाव के बाद इसको लागू करेंगे। अब मेरे किराएदार भाइयों के भी 0 बिजली के और पानी के बिल आने लागू चालू हो जाएंगे। कई सालों से राशन कार्ड नहीं बने दिल्ली में, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोलेंगे। जिन जिन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने, राशन कार्ड बनवा लेना। एक बहुत अच्छा खबर लेके आया हूं आपके लिए। कई जगह पानी की समस्या है। मेरा सपना है दिल्ली के अंदर हर परिवार को, जैसे 24 घंटे बिजली मिलने लग गई, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हर परिवार को 24 घंटे पानी मिलना चाहिए। आरओ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे टूटी से ग्लास भर के पानी पी सको, ऐसा पानी। इसकी शुरुआत हो गई है, ये खबर लेके आया हूं मैं। दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक कॉलोनी है, वहां पे अभी 1 महीने पहले मैं उद्घाटन करके आया हूं। वहां, यहां पे शोर मत करो भाई साहब, शोर मत करो, थोड़ा सा चुप हो जाओ थोड़ा। वहां पे 24 घंटे पानी आने लग गया। 4थी मंजिल पे चढ़ता है, पंप की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं सारे टीवी कैमरा वालों को लेके गया था, सीधे टूटी से ओक लगा के मैं पानी पी के आया, साफ पानी है बिल्कुल। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।